नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। जी हां, लू का रेड अलर्ट जारी हो गया है। पहले कोरोना का रेड अलर्ट था, कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हुए थे, लेकिन अब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब भी लोगों को गर्मी की वजह से घर में रहने की जरूरत है, क्योंकि पारा 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा में 48 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर आगरा की बात करें तो यहां पर 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। बीते सप्ताह में कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब सोमवार से शुरू हुए नए सप्ताह के लिए अनुमान है कि गर्मी और बढ़ेगी। तापमान 46 डिग्री के पार ही रहेगा और गर्मी और कहर बरपा सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके चलते आज रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी के मौसम में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस समय में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 25-26 मई को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। यूपी में आगरा और झांसी के अलावा बांदा, अलीगढ़, प्रयागराज में भी पारा चढ़ रहा है। मई के अंतिम सप्ताह में आसमान से आग बरस रही है। अगले 4-5 दिनों तक लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। गर्मी ने बढ़ाई मुसीबत। तपने लगा प्रदेश, गर्मी का रेड अलर्ट। देश के हर हिस्से में गर्मी का सितम इस कदर टूट रहा है कि पारा 45 के पार हो गया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गोरखपुर में गर्मी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आज पारा 41 डिग्री से ऊपर चला गया है, लेकिन जो गर्मी हमें महसूस हो रही है वो 47 डिग्री की महसूस हो रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से जो आभासी गर्मी है वो काफ़ी बढ़ी है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ख़ासतौर पे उन लोगों को ये गर्मी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है, उन लोगों के लिए जो इस समय सड़कों पे अपना काम करने के लिए निकले हैं, जो इस लॉकडाउन में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। खासतौर पे पुलिस वाले जो तमाम चौराहों पर बैठे हुए हैं। अभी लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी कुछ दिन और, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हवा के चलते इतनी गर्मी पड़ रही है। मई में सता रही गर्मी, जून में क्या होगा? जो सन की लाइट होती है वो वर्टिकल होती है, सीधी आसमान से ज़मीन पर आती है और आसमान में बादल भी नहीं है और ह्यूमिडिटी कमी है। तो ये 3-4 फैक्टर मिलकर के ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में कमी आई है। हमारे पास कहते हैं हीट मॉइस्चर की कमी होने की वजह से और क्लाउडीनेस की कमी होने की वजह से तापमान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वृद्धि हुई है। आसमान में तपते सूरज ने अपना क्रोध दिखाना शुरू कर दिया है। जमीन पर कोरोना परीक्षा ले रहा है तो आसमान से सूरज आग दिखा रहा है। लॉकडाउन के बीच गर्मी का सितम। कोरोना का लॉकडाउन अभी थमा ही नहीं था कि अब गर्मी का लॉकडाउन भी शुरू हो गया है। जी हाँ, आगरा में तस्वीर अब गर्मी की बदली नजर आ रही है। तेज धूप के साथ गर्म हवाएं इस समय लोगों को परेशान कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद में इतनी भीषण गर्मी हो गई है भाई साहब कि इसका कोई जवाब नहीं। वो गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, 44 के पारा आसपास जा रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो प्रशासन ने दी है उसका तो पालन कर ही रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या होता है नौतपा। सूर्य घूमते हुए मध्य भारत के ऊपर आ जाता है और जब ये कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है तब 90 डिग्री की पोजीशन में होता है, जिससे किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसी कारण तापमान बढ़ जाता है। हालांकि मई के दिनों में दिन बड़े होते हैं और रेडिएशन भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी इन दिनों भट्टी की तरह तपती है। पृथ्वी के तपने के कारण ही नौतपा में लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होता है। मतलब साफ है, मई महीने में डबल अटैक पड़ने वाला है। एक तो गर्मी और दूसरा कोरोना। गर्मी का असर दिखने भी लगा है। मजबूरी है, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है और ऊपर से हमें काम भी नहीं मिल पा रहा। मजबूरी है, तभी ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश बहुत ज़्यादा है। मैं खुद बताऊं, पसीना सर से लेकर पैर तक पहुंच रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। जून अभी आया भी नहीं है, लेकिन आसमान में तपते सूरज ने अपना क्रोध दिखाना शुरू कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, क्या है हाल वहां पर गर्मी का?
देखिए, इस वक्त बहुत तेज़ लू चल रही है, काफ़ी तेज़ जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही हैं। और अगर आज के तापमान की बात करें तो चूंकि आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों का क्या हाल हुआ, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से लू का प्रकोप बढ़ रहा है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि कुंदन, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से बाहर वैसे ही कम निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिन्हें ज़रूरी सामान लेने के लिए या ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि एक वजह ये भी है कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहती हैं और चूंकि उसके बाद कर्फ्यू जैसी हालत होती है, पुलिस वाले भी रोकते हैं, तो ऐसे में लोगों को अपने पूरे घर का काम दिन के वक्त ही निपटाना पड़ता है। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को इस वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और चूंकि मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में जो लू का प्रकोप होगा वो हो सकता है कि और बढ़े। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है कि बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गर्मी से जो जनजीवन है राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों का वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, तो अविनाश हमारे सहयोगी बता रहे हैं लखनऊ से कि 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है। ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई, कोरोना से पहले लोग बेहाल हैं और ऊपर से अब गर्मी का लॉकडाउन एक तरीके से शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे मौसम में 45-44 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप निकलते हैं तो भी जान का खतरा है, डायरेक्ट अगर आप पर धूप पड़ती है तो। लखनऊ का हाल तो अविनाश ने बता दिया, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी का हाल क्या है, हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। पूरे पूर्वांचल में गर्मी का असर साफ दिख रहा है। धर्म नगरी काशी की बात की जाए तो यहाँ भी पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिलचिलाती धूप सड़कों पर देखी जा रही है। हालांकि आज ईद की वजह से सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है और ऐसे में दुकानें भी खुली हुई दिख रही है और बाज़ारों में भी चहल पहल दूसरे दिनों के मुकाबले आज साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं गर्मी की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा और भी ज़्यादा गर्म हवाओं का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वाराणसी में लॉकडाउन 4 के जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कराया जा रहा है। एक तरफ की दुकानें आज बंद है, यहाँ किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है, सिर्फ सड़क के दूसरी तरफ की दुकान है वो खोलने की अनुमति दी गई है और कल जो दुकानें आज खुली हुई हैं वो बंद रहेंगी और दूसरी तरफ की दुकानों को खोला जाएगा। तो ऐसे में गर्मी और ईद के साथ ही लोगों को बाज़ारों में भी आने का मौका ज़रूर मिला है जिला प्रशासन द्वारा, पर लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लेकर चलें ताकि कोरोना के इस चेन को तोड़ा जाए और कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं उसका फॉलो करें, तभी आपको ये जो छूट मिली है उसका फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत जी, न्यूज़ टेस्ट वाराणसी। पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सूरज की तपिश और चल रही लू के थपेड़ों ने जिंदगी और भी मुश्किल कर दी है। इस समय हम गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल भीषण गर्मी और कोरोना ये दोनों वजह हैं जिसकी वजह से सड़कें फिलहाल खाली नजर आ रही हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। बेहद ज़रूरी काम होने पर ही सड़कों पर लोग निकल रहे हैं और उसके बाद भी अपने पूरे शरीर को कवर करके ही बाहर आ रहे हैं ताकि सूरज की इस तपिश से बचा जा सके। गाजियाबाद में आज के टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री दिखाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि गर्मी के अंदर पंखे और कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले 2 दिन 27 और 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से आंधी और बारिश भी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 31 मई से लेकर 2 जून तक फिर भीषण गर्मी का असर रहेगा। 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। आप देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
लोग लिक्विड डाइट ज़्यादा ले रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें और सूरज की जो गर्मी है उससे किसी भी तरह से बचा जा सके। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि बेहद ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो ज़्यादातर अपने घर के अंदर रहें। अगर काम है कोई तो सुबह 10 बजे तक उस काम को आप पूरा कर सकते हैं या फिर शाम 5 बजने के बाद ही अपने घर से आप बाहर निकलें। इस तरह की सलाह डॉक्टर्स देते नजर आ रहे हैं। रुनिलपित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। मई के अंतिम महीनों में अब गर्मी प्रचंड रूप दिखाने लगी है। आज ईद उल फितर है, लग रहा था कि लॉकडाउन तोड़कर पब्लिक बाहर आएगी, लेकिन सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं क्योंकि हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरुवार मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन रहता है। और इस गर्मी ने भी उस कंप्लीट लॉकडाउन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यानी कि गर्मी इतनी तेज़ है कि 10 बजे के बाद लोग घरों से निकलने में परहेज करने लगे हैं। अभी से सूरज पूरी आग उगल रहा है और ऐसे में जो ये पेड़ हैं वो ही ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों का सहारा बने हैं। पीएससी के जवान हैं यहाँ जो सुबह 8 बजे से यहाँ चौपले पर, कमिश्नरी चौपले पर ड्यूटी करते हैं। ये पेड़ का ही सहारा है जो इन्हें गर्मी से बचाता है। पानी के लिए घड़ा है जो राहगीर भी पीते हैं और ये पुलिस वाले भी। गर्मी अपने प्रचंड रूप पर बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग की माने तो अभी जून के पहले सप्ताह तक इसी तरीके से आसमान से आग बरसने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो मौसम का हाल कैसा है इन रिपोर्ट्स के आधार पर आप समझ गए होंगे। और मौसम विभाग ने चूंकि मई के महीने में ही रेड अलर्ट जारी किया है तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है मौसम के लिहाज से। डॉक्टर वेद यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मेरठ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से अविनाश जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर वेद यादव आपसे, जब ऐसी स्थिति है 45 से 48 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो तो क्या करे इंसान? बाहर निकले तो किस तरीके से अपना ख्याल रखे? देखिए, वैसे तो बाहर ना निकलें तो अच्छा है। अगर निकलना ज़रूरी है तो आप छाता लेकर जाएं, अपने को फुल प्रोटेक्शन में रखें, एक गीला रुमाल साथ रखें जो मास्क का भी काम करेगा और थोड़ा हाइड्रेट आपको करता रहेगा। एक पानी की बोतल ज़रूर अनिवार्य है, सब साथ लेकर जाएं। इस दौरान दिन में एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज करने से बचें। मैंने देखा है कुछ यंग लड़के आजकल दिन में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लॉकडाउन है, फ़ायदा उठाएं, घर में ही एक्सरसाइज कर लें। उसमें टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन होने का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कोरोना से बढ़ा है कि तपिश से बढ़ा है। तो उसके लिए सावधानी रखें। 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना ज़रूर पिएं। 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पिएं, अपने को हाइड्रेट रखें। कुछ फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं, देखिए ऊपर वाला जब गर्मी देता है तो उसके साधन भी आपको ही दे देता है। जैसे बेल पत्थर एक बहुत अच्छा साधन है, बेल पत्थर का जूस ज़रूर पिएं। खरबूजे, तरबूज और खीरे, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गर्मी के मौसम में ही मिलते हैं, लेकिन गर्मी से बचाव भी यही करते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि हीट स्ट्रोक से बचें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर किसी वजह से निकलना पड़ता है तो अर्ली मॉर्निंग निकलें। एक्सरसाइज अगर करनी भी है तो अर्ली मॉर्निंग करें, थोड़ी देर ही करें। और उसके बाद जब थोड़ा सेटल हो जाए, पसीना साफ हो जाए, तो ठंडे पानी से नहाएं और आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। उससे आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी और डिहाइड्रेशन से भी आप बचे रहेंगे। लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत खाइए। कोई ब्रेड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पराठे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऑलरेडी प्यास जो हमें कम लगने वाली थी वो बढ़ जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया में, डाइजेशन में पानी की मात्रा और ज़्यादा चाहिए होती है। तो उससे भी बचाव करें। आम पन्ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आम पन्ना लें, पुदीना लें। जब भी आपको लगे कि मुंह सूख रहा है तो पानी पीना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा प्यास का वेट ना करें, थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे पीते रहें, क्योंकि एक बार डिहाइड्रेट होने पे वापस रिहाइड्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। और हीट स्ट्रोक के साइंस यही है कि ड्राई माउथ होगा, हेडेक होगा, आंखों में जलन होगी, पेट में दर्द होगा, उल्टी जैसा मन करेगा और चक्कर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाएं, उनके परामर्श लें और तुरंत सहायता लें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। डॉक्टर वेद बने रहिए हमारे साथ, आगे बातचीत करेंगे आपसे। तो फिलहाल डॉक्टर वेद बता रहे हैं कि प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, बाकी उपाय तो उन्होंने बताए, लेकिन हम क्या करते हैं आमतौर पर जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में या किसी भी दिनों में।
लेकिन प्यास लगने से पहले आपको पानी पीना चाहिए, ये एक्सपर्ट कहते हैं। डॉक्टर वेद भी ये कह रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, हमें ये बता दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का पालन प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में नहीं हुआ, इसलिए आंकड़ा 1,38,000 तक पहुंच गया। क्या सूरज बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए घर में रहिए, जो पुलिस काम नहीं कर पाई वो हम करके दिखा देंगे? तो ये संदेश है क्या सूरज का? जी बिल्कुल, संदेश कुछ भी हो, लेकिन लोग संदेश इसी रूप में ले रहे हैं कि लॉकडाउन का जो है वो पालन भले ही मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रयागराज की बात करें तो 46 डिग्री तापमान यहाँ पर है। और जिस तरह से चर्चा थी कि कोरोना अगर गर्मी का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, कोरोना का असर उससे घटेगा, तो बहुत सारे लोग इस बार उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना का असर कम हो। तो उनकी जो ये उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। कोरोना तो तेज़ी से बढ़ रहा है, साथ में गर्मी भी बढ़ रही है, और लॉकडाउन में जो छूट मिली थी उसका भी लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम मुश्किलें लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और जिस तरह से तापमान बढ़ा है, उसके बाद जो लोग सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक छूट दी गई थी, वहाँ पर भी लोग 10 बजे के बाद से निकलने में परहेज कर रहे हैं, क्योंकि तापमान अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 46 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है बीते 24 घंटे में, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है। और जो जानकार है उनका कहना है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। तो ना तो कोरोना से राहत मिली है, ना तापमान से राहत मिली है, और जो लॉकडाउन में राहत मिली थी वो भी एक तरह से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से लोग मानने को तैयार नहीं थे और अब उनकी मजबूरी हो गई है। लोग जो घरों से निकल भी रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ निकलने के बाद थोड़ी दूर पर हम देख रहे हैं लोगों को सुस्ताना पड़ रहा है, क्योंकि 2 पहिया गाड़ी से निकलते हैं अगर आप, तो आप सीधे 46 डिग्री के टच में आते हैं, तापमान के टच में आते हैं। और सूरज जिस तरह से आग उगल रहा है उसके बाद लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन का पालन अब लोगों को मजबूरी में ही सही करना पड़ेगा। और सरकार ने जो छूट दी है उसका भी पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जानकार कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक अगर हम बात करें तो जो स्थानीय भाषा उसमें कहा जाता है कि 10 तपा लगा हुआ है, यानी 10 दिन जो होंगे उसमें तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो लोगों ने गणना शुरू कर दी है। 10 तपा में से 3 दिन बीत चुके हैं, आने वाले 1 हफ्ते और भीषण तापमान झेलना होगा। और इसी तरह का अनुमान जो मौसम विज्ञानी है वो भी लगा रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। और जो लोग लॉकडाउन तोड़ने में यकीन रखते थे, एक तरह से उनके लिए भी ये झटका है, क्योंकि अब लॉकडाउन का पालन उनको भले ही सरकार के निर्देशों के अनुसार न कर रहे हो, लेकिन तापमान के चलते करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, का सूरज का लॉकडाउन शुरू हो गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी? जी बिल्कुल हो गया है। देखिए, सरकारी लॉकडाउन के साथ साथ गर्मी और सूरज का लॉकडाउन है। गर्मी इस समय जो मेरठ में तापमान है 43.5 डिग्री है, और लू इस कदर चल रही है, जो हवा चल रही है गर्म हवा है। एक निजात तो ज़रूर मिली है कि मेरठ में मच्छर बहुत थे, इस लू की वजह से वो मच्छर कम हुए हैं। लेकिन मेरठ में वैसे भी आज कंप्लीट लॉकडाउन है। मंडे और थर्सडे कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, एक तरीके से कर्फ्यू जैसा ही रहता है, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया है। और पूरे प्रदेश में कहीं भी छूट मिली हो, लेकिन मेरठ में सुबह 7 से 11 की ही छूट आम दिनों में रहती है। उसमें भी अब गर्मी है। और देखिए, आज ईद का मौका है, महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन फिर भी पब्लिक सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही। पिछले साल आज के दिन की बात करूं, गर्मियां थी और ईद थी, तो पूरा शहर दौड़ता फिर रहा था। ईद को लेकर लोग खूब निकल रहे थे, बाइकर्स पे निकल रहे थे, कारों में निकल रहे थे, गर्मी को मात देते हुए ईद की खुशियां मना रहे थे। लेकिन इस बार तारीफ करनी होगी मेरठ शहर के लोगों की कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन का पालन भी किया है। और एक मजबूरी में पालन करना इसलिए पड़ रहा है कि गर्मी इस कदर है कि दुकानें सारी बंद हैं, कि आप अगर निकलेंगे भी तो आपको कहीं पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकानें खुल नहीं रही हैं। गर्मी में अगर आप जाएंगे घर से ही अपना इंतजाम करके जा पाएंगे। अभी जब मैं खड़ा हूं तो आप ये समझिए कि अगर आप स्लीपर्स पहने हुए हैं या चमड़े की चप्पल पहने हुए हैं तो चमड़ा भी पैरों में गर्म हुआ जा रहा है। और ऐसी गर्मी कि अब से 15 दिन पहले उम्मीद नहीं की गई थी, क्योंकि जरा सी गर्मी पड़ती थी और मौसम सुहाना हो जाता था, हवा के साथ छींटें पड़ जाती थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से गर्मी ने दिखाया है कि अब की मैं जब पढ़ूंगी तो रुला के जरूर रहूंगी। घरों में रहिए और सेफ रहिए, यही संदेश है। तो मौसम का ये ऑरेंज अलर्ट है, गर्मी का ये ऑरेंज अलर्ट है, और इस ऑरेंज अलर्ट में आपको घर में ही रहना होगा। आप भले ही लॉकडाउन में आपको छूट मिली हो,
लॉकडाउन 4 में, लेकिन गर्मी का ऑरेंज अलर्ट ये कहता है कि आप घर में रहिएगा, तभी कोरोना से तो बचेंगे ही बचेंगे, गर्मी के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। सुशांत मुखर्जी, बताइए वहां का हाल क्या है? देखिए, वाराणसी की बात की जाए तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लगभग 43 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और एयरपोर्ट पे आज पहला दिन है जब विमान जो है 2 महीने बाद हवा में है, और ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज यात्रियों की भारी भीड़ होगी। पर आप देख सकते हैं ये विमान एंट्री के गेट है एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए, बस एंट्री गेट में कोई भीड़ नहीं है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत की गई है। जूते तक को सैनिटाइज करने के लिए अलग से स्पंज रखा गया है जिसमें सैनिटाइज़र है, और बिना इसे जिस पे जूता रखे हुए आप अंदर नहीं जा सकते। पर जिस तरीके से उम्मीद की गई थी कि पहले दिन लोग काफ़ी फंसे हुए हैं और काफ़ी भीड़ हो सकती है यात्रियों की, तो ऐसा हमें नज़र नहीं आया। इसका एक कारण तो कोरोना मान सकते हैं, पर दूसरा कारण गर्मी भी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एयरपोर्ट जो है वो वाराणसी शहर से दूर है। ऐसे में लोग सिर्फ और सिर्फ उसी समय यात्रा करना चाहते हैं जब उन्हें अति आवश्यक हो, क्योंकि कहा भी गया है अगर अति आवश्यक ना हो तो आप यात्रा से बचें। और गर्मी और लॉकडाउन इस बार दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी है। हालांकि गर्मी की बात की जाए तो गर्मी हर साल हमें इस तरह की दिखाई देती है, पर इस साल कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ आज ईद का त्यौहार है, बाज़ार ज़रूर खुले हुए हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, मगर बाज़ारों में भीड़ नहीं है। एयरपोर्ट आज पहली बार खुला है 2 महीने बाद, एयरपोर्ट पे भीड़ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कोरोना संक्रमण के बीच गर्मी किस तरीके से अपना असर दिखा रही है। हालांकि जो लोग ये समझते थे कि गर्मी के कारण कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक कम होगा, उन्हें जरूर निराशा हाथ लगी है, और ये साफ हो गया है कि गर्मी से कोरोना फिलहाल कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में गर्मी आपको ये अलर्ट जरूर कर रहा है कि गर्मी से भी बचे और कोरोना से भी बचे और अपने घर पर रहे। बिल्कुल, डॉक्टर वेद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेद, हीट स्ट्रोक से कैसे बचें? खासतौर पर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी ड्यूटी बाहर लगी होती है, खासतौर पर पुलिस कर्मियों के लिए बहुत मुश्किल है। त्रिस्तरीय चुनौतियां उनके पास, कोरोना से बचना है, खुद को बचाना है, लॉकडाउन का पालन करना है और अब गर्मी से भी बचना है। ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए बाहर निकलना ज़रूरी है, उनकी ड्यूटी ही बाहर होती है, वैसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कुंदन, साधुवाद है, धन्यवाद है उन लोगों को जो इस टाइम अपनी ड्यूटी करने के लिए धूप में खड़े हैं, और करना ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना वॉरियर्स हैं हम लोग। तो इनको 3 से 4 लीटर पानी अपने साथ रखना चाहिए और धीरे धीरे पीते रहना चाहिए। जब भी लगे मुंह सूख रहा है तो आपको पानी पीना ही है। आप खाने में अधिक खाना ना खाएं, बल्कि लिक्विड डाइट, क्लियर फ्लूइड ज़्यादा लें। और मैं सच बताऊं आपको, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, रात में भी ना करें, क्योंकि वो बॉडी में रहने पे इतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देता है कि डिहाइड्रेट कर देता है और आपके आधे फ्लूइड को वो खींच लेता है उसकी पाचन क्रिया में। तो आपको आम पन्ना, जो हमारे घर पे बेलपत्थर मिलता है, बेलपत्थर का जूस, और खाने में तरबूज और खरबूज, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करें। नींबू पानी और छाछ, खाना अगर दोपहर का खाते हैं तो दूध दही जैसे हम लोग पीते थे, छाछ, बटर मिल्क सबसे बढ़िया रिहाइड्रेशन थेरेपी अगर कोई है तो बटर मिल्क है। हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन ही आपको बचा सकता है। अगर हीट स्ट्रोक के साइन यानी कि मसल क्रैम्प्स आने लगे, सिर दर्द होने लगे, लेजीनेस, वीकनेस लगे, तो आपको मेडिकल सहायता की आवश्यकता है। नहीं तो होम रेमेडीज, जिसमें हम पानी घड़ा रखें, घड़े में ठंडा पानी रखें, शीतल पे रखें। बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी कभी प्यास नहीं बुझाता है। आप नॉर्मल घड़े का पानी पिए, बार बार पिए। नींबू पानी पिए, उसमें थोड़ा लवण डालें, नमक डालें, चीनी डालें, क्योंकि नमक की मात्रा शरीर में कम होने पे, जो हम स्वेटिंग ज्यादा बाहर देखते हैं होती है, तो लवण की मात्रा कम होने पे भी हमें डिहाइड्रेशन होता है। तो नमक आप लें, शिकंजी बना के पिए। यही सब तरीके हैं बचने के, और इन्हीं से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। अविनाश, हमें बताइए कि इस बार तो चूंकि कोरोना काल में ऐसी गर्मी दस्तक दे रही है, हम पहले देखते थे कि भाई अब जो गर्मी में फल है जिसकी सहायता से हम गर्मी से बचे रहते हैं, हीट स्ट्रोक से बचे रहते हैं, पानी, आम पन्ना की व्यवस्था होती है, बेल का शरबत मिला करता है, वो तमाम चीज़ें दिख रही है क्या? और क्या सरकार और नगर निगम भी अपने स्तर पर पानी पिलाने की व्यवस्था कर सकता है क्या? क्योंकि वहाँ पर सैनिटाइजेशन की एक समस्या है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या हो सकती है। किस तरह की दोहरी चुनौतियां हैं इस मौसम में? बिल्कुल, देखिए आपने एक बहुत सही बात कही कुंदन, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो गर्मी से काफ़ी राहत दिलाती हैं,
उनकी कमी इस वक्त सड़कों पर दिख रही है। चाहे हम प्याऊ की बात करें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि या तो नगर निगम या फिर लोग अपनी तरफ से गर्मियों में प्याऊ का प्रयोग करते हैं या फिर प्याऊ लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम जूस की दुकानों की या फिर शरबत की दुकानों की, तो चूंकि उनको अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी तमाम जो निजी दफ्तर हैं, लखनऊ की बात करें, निजी दफ्तरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों को खोल दिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये देखी जा रही है, चूंकि पिछले 4 से 5 दिनों से जिस हिसाब से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में जब लोग बाहर निकलते हैं या तो घर जाने के लिए या फिर जब दफ्तर जा रहे होते हैं या फिर किसी काम से उन्हें दोपहर में बाहर जाना पड़ता है, तो अगर उन्हें प्यास लगती है तो पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि गिनी चुनी दुकानें ही खुली हैं। उसके पीछे भी चूंकि तमाम तरह के नियम लगाए गए हैं कि एक तरफ की दुकानें खुलेगी, एक तरफ की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जो गर्मी से राहत दिलाने वाली चीजें होती हैं, जिसमें कि बड़ी तादाद में अगर बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में ठेले वाले खीरे बेचते हैं, तरबूज बेचते हैं, तो उन चीज़ों की यहाँ पर कमी निश्चित तौर पर देखी जा रही है, जो कि लोगों को गर्मी से राहत दिलाने में एक महत्वपूर्ण अपनी कह सकते हैं कि रोल अदा करती है। तो उन चीज़ों की बहुत कमी है। हालांकि जिस हिसाब से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और चूंकि जिस हिसाब से लगातार धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं, जो कि तरबूज, खीरे या फिर जूस और जो दूसरे साधन है बेचते हैं, उनको शायद नगर निगम या सरकार की तरफ से अनुमति दी जाए। बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। अभिषेक, अपनी व्यवस्था खुद लेकर चलनी पड़ेगी इस गर्मी में अगर बाहर निकलना है तो? छोटा जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने ज़रूर कहा कि बेल का शरबत ज़रूर पिएं। बेल के शरबत की छबीलें लगा करती थी, ठेले लगा करते थे, लेकिन अब होना पड़ेगा ये कि आपको बेल खरीद के खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे खुद ही शरबत बनाना पड़ेगा। शहर तो मेरठ पूरी तरीके से रेड जोन में है, पूरा लॉकडाउन है। अपने घर से ही जैसे नींबू पानी या ग्लूकोज उसमें डाल के पानी में वो रखना पड़ेगा आपको ठंडे की तरह। तो हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी में जैसे कुंदन एक कैंपर रखा है पानी का, क्योंकि सड़क पर रहना होता है, तो उसी में ग्लूकोज का आधा डिब्बा डालकर सभी को सलाह है कि ग्लूकोज बना रहेगा। तो थोड़ा सा सही भी लगता है, क्योंकि सड़क पे तो आपको सुविधा मिलने नहीं वाली है। बिल्कुल, तो दोहरा लॉकडाउन है। एक तो लॉकडाउन है कोरोना की वजह से और दूसरा लॉकडाउन है सूरज की वजह से, तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से। तो अपना ख्याल रखिए, अपना इंतजाम अपने साथ लेकर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेद यादव और तमाम सहयोगियों का, बहुत बहुत शुक्रिया हालात के बारे में बताने के लिए। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।